नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं केएस न्यूज इंडिया। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। शुक्रवार को भी मुजफ्फरनगर में मिले 5 कोरोना संक्रमितों में से 4 शहरी क्षेत्र से, वहीं 4 और संक्रमितों के ठीक होने से जनपद में कुल संक्रमितों की संख्या हुई 64। शुक्रवार को मुजफ्फरनगर पुलिस ने 2 गुड वर्क करते हुए 2 अलग अलग वाहन चोर गिरोह का भांडाफोड़ करते हुए बरामद किए चोरी के कई वाहन। शुक्रवार को मुजफ्फरनगर में सपा कार्यकर्ताओं ने रोजाना बढ़ रही तेल कीमतों के विरोध में गिरफ्तारी देकर जताया अपना विरोध। शुक्रवार को मुजफ्फरनगर में राष्ट्रीय लोकदल कार्यकर्ताओं ने बढ़ रही तेल व बिजली कीमतों के अलावा किसानों के गन्ने मूल्य भुगतान को लेकर कचहरी परिसर में किया 1 दिवसीय धरने का आयोजन। और अब खबरें विस्तार के साथ। पिछले लगभग 1 पखवाड़े से मुजफ्फरनगर जनपद में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं तथा प्रत्येक दिन जनपद में कोरोना संक्रमितों के मिलने के कारण जनपद में हालात खराब होते जा रहे हैं, जिस कारण गुरुवार को ही प्रदेश के मुख्यमंत्री ने मुजफ्फरनगर समेत प्रदेश के 6 जनपदों में रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू लगाकर उसका सख्ताई से अनुपालन कराने के आदेश जिला प्रशासन को दिए थे। शुक्रवार का दिन भी मुजफ्फरनगर में कोरोना संक्रमण के लिहाज से कुछ अलग नहीं था। शुक्रवार को भी मुजफ्फरनगर में अन्य दिनों की भांति 5 कोरोना संक्रमित पाए गए, जिनमें से 4 कोरोना संक्रमित मुजफ्फरनगर शहरी क्षेत्र से व 1 खतौली से है। मुजफ्फरनगर शहरी क्षेत्र में पाए गए 4 कोरोना संक्रमितों में से 1 खालापार क्षेत्र से, 1 सर्कुलर रोड स्थित पंजाब नेशनल बैंक में कार्यरत बैंक कर्मचारी तथा 2 लोग भोपा रोड पर स्थित शांति नगर के निवासी हैं। इसके अलावा शुक्रवार को 4 लोगों को मुजफ्फरनगर में कोरोना संक्रमण से मुक्त होने पर अस्पताल से डिस्चार्ज भी किया गया है। इस प्रकार अब जनपद में सरकारी आंकड़ों के अनुसार कुल 64 कोरोना संक्रमितों का इलाज अस्पताल में जारी है। इस संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए अपर जिलाधिकारी श्री आलोक कुमार ने बताया। 157 सैंपल के परिणाम प्राप्त हुए हैं, जिसमें 4 व्यक्ति पुराने कोरोना पॉजिटिव थे जो कि ठीक हो गए हैं और इसके अलावा 5 नए कोरोना पॉजिटिव व्यक्तियों के बारे में जानकारी मिली है। ये 5 व्यक्ति 2 शांति नगर से हैं जो कि पुराने केस के कांटेक्ट हैं। 1 खलापार से व्यक्ति है जो कि जिला अस्पताल चिकित्सा के लिए गया था, उसके बारे में पता चला। 1 PNB स्टाफ है सर्कुलर रोड ब्रांच से और 1 नोएडा टेस्ट हुआ था व्यक्ति का, जो खदौली का रहने वाला है, तो भी अपने यहाँ जोड़ा जा रहा है। तो 5 जुड़ गए और साथ ही 4 ठीक हो गए। तो वर्तमान में एक्टिव केस हमारे 64 हैं जनपद मुजफ्फरनगर में इस समय कोरोना पॉजिटिव। कोरोना काल जैसे संकट के समय में भी मुजफ्फरनगर पुलिस लगातार अपनी कार्यकुशलता के चलते अपराधियों के हौसले पस्त करने में लगी है तथा प्रतिदिन जनपद के किसी न किसी क्षेत्र से अपराधियों को गिरफ्तार कर उन्हें सलाखों के पीछे भेज रही है। शुक्रवार को भी मुजफ्फरनगर पुलिस ने 2 शानदार गुड वर्क करते हुए वाहन चोरों के 2 गिरोह का भांडाफोड़ किया है तथा इन चोरों की निशानदेही पर पुलिस ने चोरी किए गए कई वाहन भी बरामद करने में सफलता हासिल की है। पहले गुड वर्क में मुजफ्फरनगर की सिविल लाइन थाना पुलिस ने गुरुवार की रात मुखबिर की सूचना के आधार पर 2 लोगों को गिरफ्तार किया। थाने लाकर जब पुलिस ने इन लोगों से कड़ाई से पूछताछ की तो इन चोरों की निशानदेही पर पुलिस ने चोरी की 5 मोटरसाइकिल बरामद करने में सफलता हासिल की है। इसके अलावा इन बदमाशों के कब्जे से पुलिस ने 2 तमंचे व कारतूस भी बरामद किए हैं। इस विषय में और अधिक जानकारी देते हुए CO सिटी श्री हरीश भदौरिया ने बताया। थाना सिविल लाइन द्वारा देर रात में एक अच्छा गुड वर्क किया गया है, जिसमें 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है जो संदिग्ध अवस्था में एक मोटरसाइकिल पर जा रहे थे, जिनको पुलिस ने बाद मुठभेड़ घेर घोट के पकड़ लिया, जिनके नाम शहजाद पुत्र सत्तार, मोहम्मद अकरम पुत्र भूरा, जिनके कब्जे से 5 दुपहिया वाहन बरामद किए गए हैं। 1 वाहन थाना मंडी से चोरी किया गया है, 1 वाहन थाना सिविल लाइन से संबंधित है और 2 वाहन थाना सहारनपुर से संबंधित है, जो वाहन पूर्व में चोरी किए गए थे और इसे बरामदगी की संभावना है। विस्तार से पूछताछ की जा रही है। वहीं दूसरे गुड वर्क में भी मुजफ्फरनगर की नगर कोतवाली पुलिस ने
मुखबिर की सूचना के आधार पर सुजुडू चिंगी पर वाहन चेकिंग के दौरान एक बुलेट मोटरसाइकिल पर सवार 2 संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार किया। पूछताछ के दौरान इन लोगों की निशानदेही पर पुलिस ने एक खाली पड़े प्लॉट से चोरी की 7 मोटरसाइकिलें व 1 स्कूटी बरामद की है। पुलिस के अनुसार चोरों का यह गिरोह दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में 2 पहिया वाहनों की चोरी कर उन्हें फर्जी कागज व चेसिस नंबर की सहायता से लोगों को बेचता था। इस विषय में और अधिक जानकारी देते हुए सीओ सिटी श्री हरीश भदौरिया ने बताया। थाना कोतवाली क्षेत्र में एक अच्छा गुड वर्क हुआ है। थाना कोतवाली ने एक डेकॉय लगाकर मुखबिर की सूचना पर 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से जो एनसीआर में चोरी करते थे 2 पहिया वाहनों की, उनको पकड़ा गया है, जिनसे 10 वाहन बरामद हुए हैं, जो उसका इंजन नंबर, चेसिस नंबर, तमाम कागज चेंज करके आगे भेज देते थे। कहाँ से चोरी करते सर, कहाँ बेचते थे? एनसीआर में तमाम जगह है, इसमें हापुड़ हुआ, नोएडा हुआ, गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर, मेरठ। किस तरह का रिकॉर्ड है कि कितने वाहन अब तक चुरा? इसमें गहनता से तफ्तीश की जरूरत है, जो की जा रही है। शुक्रवार को मुजफ्फरनगर में समाजवादी पार्टी के दर्जनों युवा कार्यकर्ताओं ने सरकार द्वारा रोजाना बढ़ाई जा रही डीजल व पेट्रोल की कीमतों पर रोष जताते हुए प्रशासन को गिरफ्तारी देकर अपना विरोध प्रकट किया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व के आह्वान पर शुक्रवार को समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय स्तर पर विरोध प्रदर्शन करते हुए प्रशासन को गिरफ्तारी देकर अपना विरोध दर्ज कराया था। इसी कड़ी में मुजफ्फरनगर जनपद के कार्यकर्ताओं ने भी महावीर चौक स्थित पार्टी कार्यालय पर इकट्ठा होकर कचहरी पहुंचकर प्रशासन को गिरफ्तारी देने का निर्णय लिया, जिसके बाद सभी कार्यकर्ता हाथों में झंडे लेकर व नारेबाजी करते हुए कचहरी की ओर कूच करने लगे। लेकिन जैसे ही ये लोग महावीर चौक पर पहुंचे तो पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर सभी कार्यकर्ताओं को रोक लिया, जिसके बाद सभी कार्यकर्ता सड़क पर बैठकर ही प्रदर्शन करने लगे। कुछ समय पश्चात पुलिस ने महावीर चौक पर ही एक पुलिस वाहन को बुलाकर सभी कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करते हुए जेल भेज दिया। इस संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए सपा जिला अध्यक्ष श्री प्रमोद त्यागी ने बताया। आज हमारे समाजवादी पार्टी के जितने युवा संगठन हैं, समाजवादी युवजन सभा, लोहियावानी, मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड, छात्र सभा, उनके सब प्रदेश अध्यक्षों ने लखनऊ में जो डीजल और पेट्रोल के भाव इस कदर बेतहाशा बढ़ रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है, गरीब जनता पर मार पड़ रही है, उसके विरोध में प्रदर्शन किया था। आज दुनिया में सबसे सस्ता कच्चा तेल है, सबसे सस्ता आज तक के इतिहास का कच्चा तेल है, और भारत में आज तक के इतिहास का सबसे महंगा तेल है। ये जनता की सरकार है। डीजल से किसानों का, गरीब मजदूरों का, छोटे दुकानदारों का, सबका फर्क पड़ता है। किसानों के डीजल पंप डीजल से चलते हैं, उनके दूसरी चीज़ें डीजल से चलती हैं। जितनी सामान की ढुलाई है, रोजाना हम बसों में जाते हैं, सब डीजल इस्तेमाल होता है। आज पेट्रोल से भी महंगा डीजल है। ये जन विरोधी सरकार है। उसके विरोध में पूरे हमारे संगठन जितने प्रदेश में थे, सबने आज विरोध प्रदर्शन किया। लेकिन जनतंत्र में जो हमारा बुनियादी अधिकार है कि हम सरकार की गलत नीतियों के विरोध में गांधीवादी तरीके से, अहिंसक तरीके से प्रदर्शन करें, उस पर भी कुठाराघात प्रदेश सरकार ने किया है। लाठीचार्ज हमारे प्रांतीय संगठनों के अध्यक्षों पर किया है, जिसकी हम पूरी निंदा करते हैं। और उसी के विरोध में आज हमारे जनपद के भी नौजवान साथी हमारे अचानक जैसे ही लखनऊ से सूचना आई तो युवजन सभा, लोहियावानी, यूथ ब्रिगेड, छात्र सभा के हमारे सैकड़ों साथी अभी विरोध प्रदर्शन करने, ये मांग करने कि उन्हें छोड़ा जावे, अपनी विरोध दर्शाने के लिए गए हैं। और बराबर
इस जन विरोधी सरकार का, जो चाहे दिल्ली में बैठी है, चाहे लखनऊ में बैठी है, चाहे नरेंद्र मोदी जी हों, चाहे योगी आदित्यनाथ जी हों, दोनों की सरकारों का जो जन विरोधी नीति है, हम विरोध करते हैं। और हमारे सैनिक मारे गए चीन पर आज तक प्रधानमंत्री जी उसका स्पष्ट जवाब नहीं दे पा रहे हैं। ये सारी घटनाएं ऐसी हैं जो आम जनता में आज दुख प्रकट हो रहा है। सैकड़ों की संख्या में लोगों ने गिरफ्तारी दी है। सही एक एक संख्या की फिगर तो भी कुछ देर में आपको पता लग जाएगी, लेकिन सैकड़ों की संख्या में हमारे नौजवान साथी प्रदर्शन करने गए हुए हैं। पुलिस गिरफ्तार करे, लाठीचार्ज करे, पुलिस का काम है, लेकिन हम अपना विरोध प्रदर्शन गांधीवादी तरीके से करेंगे, अहिंसात्मक तरीके से करेंगे, जो हमारे आदरणीय नेताजी अखिलेश यादव जी और आदरणीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी के जो हमारे लिए निर्देश हैं कि गांधीवादी तरीके से, अहिंसात्मक तरीके से अपनी बातें रखो और सरकार की गलत नीतियों का विरोध करो। वक्त हो चला है केएस न्यूज इंडिया में एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। शुक्रवार को मुजफ्फरनगर में राष्ट्रीय लोकदल कार्यकर्ता पार्टी के जिला अध्यक्ष श्री अजीत राठी के नेतृत्व में कचहरी स्थित जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचे तथा केंद्र सरकार पर डीजल व पेट्रोल के दाम बढ़ाकर जनता की कमर तोड़ने का आरोप लगाते हुए कचहरी परिसर में ही धरने पर बैठ गए। इन कार्यकर्ताओं का कहना था कि सरकार द्वारा लॉकडाउन में जनता की मदद करने के बजाय उनसे टैक्स के नाम पर पैसे की वसूली की जा रही है तथा आम आदमी दिन प्रतिदिन महंगाई के जंजाल में फंसता जा रहा है। इसके अलावा इन कार्यकर्ताओं ने केंद्र व प्रदेश सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि दोनों जगह लुटेरे पदों पर आसीन हैं, जो दोनों हाथों से जनता को लूटने में लगे हैं। इस विषय में और अधिक जानकारी देते हुए राष्ट्रीय लोकदल जिला अध्यक्ष श्री अजीत राठी ने बताया। आज राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ता धरने पर बैठे हुए हैं। सरकार ने इतनी महंगाई बढ़ा के जनता की कमर तोड़ दी, बिल्कुल डीजल और पेट्रोल के दाम इतने बढ़ा दिए कि आज तक आपने नहीं सुने होंगे। डीजल पेट्रोल से महंगा आज आपने जो है नहीं सुना होगा आज तक कि डीजल पेट्रोल से महंगा। तो किसान कि बिल्कुल कैसे खेती बाड़ी करेगा, अपने ट्रैक्टरों में कैसे डीजल चलाओगा, ऊपर से किसान के गन्ने का भुगतान रोक दिया। तो आज हमारी ये मांग है कि डीजल और पेट्रोल के दाम सस्ते किए जाए और किसान के गन्ने का ब्याज सहित भुगतान किया जाए। इस डीजल पेट्रोल में पैसे बढ़ाने से किसानों पर किस तरह का असर पड़ेगा? किसानों पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। किसान इतना परेशान है कि अपनी खेती बाड़ी भी जो है अपनी मशीनरी से नहीं कर पा रहा, इतना महंगा डीजल कर दिया इन्होंने। और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल के दाम बहुत कम हैं, इतना टैक्स लगा के जनता से वसूल रहे कि इस कोरोना के महामारी के चलते इन्हें जनता को इनको जो है राहत देनी थी, लेकिन राहत ना देकर और जनता की कमर तोड़ने का काम टैक्स लेकर कर रही है। जैसे अभी 2-3 महीने का लॉकडाउन भी रहा, जनता घरों में रही, कोई कमाई नहीं, कोई इनकम नहीं हुई, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार को क्या महंगाई कम करनी चाहिए थी, महंगाई बढ़ा दी, उसमें क्या कहना चाहिए? सरकार पूरी तरह से फेल है। आज तक ऐसी सरकार, ऐसी निकम्मी सरकार, बेईमान सरकार, लुटेरी सरकार आज तक नहीं आई। बिल्कुल दोनों हाथों से जो है जनता को लूटने का काम कर रहे। कोई ना महात्मा है ना, ये तो सब डकैत और लुटेरे बैठे जो। तो किस तरह से आप सरकार का विरोध करोगे आने वाले? सरकार का विरोध करेंगे और डट के विरोध करेंगे। हम जो ये महंगाई बढ़ते जा रहे हैं, आप देख लो कि बिजली के दाम बढ़ा दिए, पेट्रोल डीजल के दाम रोज बढ़ा रहे, जो तमाम चीज़ें जो है महंगी होगी, तो ये जनता को तो इन्होंने धरती में गाड़ दिया। तो राष्ट्रीय लोकदल इनका विरोध करता है और अगर ये तेल और जो किसान के गन्ने का भुगतान नहीं करते तो राष्ट्रीय लोकदल सड़कों पर उतरकर इनका विरोध करेगा। कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ देखते रहिए केएस न्यूज इंडिया।